जय हिंद फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ उन कैंडिडेट्स के बारे में जिनके हाल फिलहाल में इन्होंने लॉ ग्रेजुएट करी है या लॉ के फाइनल ईयर में है, यानी उनके एलएलबी या बीएलएलबी कंप्लीट होने वाली है। इवन एआईबी 90 के नोटिफिकेशन में ये है कि जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में है वो भी अब एआईबी 19 का एग्ज़ाम दे सकता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ कि हाउ टू क्रैक ईजिली, मतलब कि अगर आपने स्टडीज़ नहीं भी की है तो हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि मैं बता दूं कि जो AIB 18 हुआ था, AIB 18 इट वाज द वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ लाइक अब तक जितने एग्ज़ाम हुए सबसे ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम था AIB 18। उसके जो फ्रेंड्स किसी ने RTI फाइल करी थी जिसमें पता लगा कि 51 पॉइंट कुछ परसेंट था जो कैंडिडेट फेल हुए थे। यानी फ्रेंड्स अगर 100 कैंडिडेट थे तो 100 में से ये समझ लीजिए 51 कैंडिडेट फेल हुए थे AIB 18 में। तो AIB 19 ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि वो उतना टफ वो भी होने वाला है, नो डाउट। लेकिन इसे क्रैक कैसे करें ईजिली, और मैंने क्या मेथड यूज़ किया था, मैंने तो बेरेट भी यूज़ नहीं किया था। ठीक है, आपको भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने कॉलेज में स्टडी करी है, जस्ट गो थ्रू योर नोट्स, अपने नोट्स के थ्रू जाओ और एक प्रीवियस 10 और 20 ईयर्स के अपने बेरेट्स उठाओ और उनके क्वेश्चन सॉल्व करो। आप इजीली क्रैक कर लोगे, इतना हार्ड एंड टफेस्ट नहीं होता है। आपको वर्कआउट जहाँ करने की ज़रूरत है, अभी जो रिसेंट में क्या है कि न्यू लॉस आ गए हैं, तो BNS भारतीय न्याय संहिता, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, अब इस तीन पे आपको कमांड बनानी पड़ेगी। क्योंकि आपने कॉलेज में IPC, CPC, CRPC, एविडेंस ये सब पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपको कॉलेज में न्यू लॉस पढ़ा रहे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ा रहे तो फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कहीं से MCQs की एक बुक उठाओ, उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो और प्रीवियस 10 ईयर्स के AIB के क्वेश्चन पेपर उठाओ और उन्हें सॉल्व आउट करना शुरू करो। इसमें क्या क्या उठाना है आपको, देखिए जो क्रैकिंग मतलब एरियाज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इसके कॉन्स्टिट्यूशन में 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, CPC से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, IPC, CPC, CRPC, सॉरी IPC, CRPC और एविडेंस। IPC मतलब कि भारतीय न्याय संहिता, CRPC भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो अभी नए में है, और एविडेंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन तीनों पे 10-10 नंबर के ये हैं, इन तीनों पे आपको कमांड बनाने की जरूरत है। इसके अलावा फ्रेंड्स 40 नंबर हो गए कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एक फैमिली 10 नंबर में आ जाता है, 8 नंबर में। TPA वगैरह देख लेना, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। इसके अलावा फ्रेंड्स लैंड लॉ वगैरह हो गया, साइबर लॉ हो गया, RTI हो गई, ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, क्रैकिंग सब्जेक्ट है। आप जाओगे तो बहुत गो थ्रू जाओगे। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपको कॉलेज में बहुत इजीली पढ़ा होगा आपने और बहुत अच्छे से आप कर भी लोगे। तो आपको करना है क्या है, आपको अपने कॉलेज के नोट्स के गो थ्रू जाना है, इवन और मार्केट से एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर उठा के लेके आना है आपको, इन्हीं के गो थ्रू जाना है, लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू गो थ्रू जाना है। ये सारी चीज़ आपको सॉल्व आउट करनी है और MCQs थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। आपको 1-1.5 घंटा देना है अपने आप को। अगर आप हल्के में लोगे तो आई डोंट थिंक कि आप एग्ज़ाम क्रैक करने जाने मतलब होगा आपसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हुए थे। आई जस्ट स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि अपने थोड़ी स्टडीज़ पे आप ध्यान दीजिए जब तक आपका AIB क्रैक ना हो जाए। हालांकि इतना मुश्किल नहीं है, मैंने AIB के कोई बेयर एक्टिव वगैरह यूज़ नहीं किए थे। आई जस्ट गो थ्रू माई कॉलेज नोट्स और मैंने कुछ 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, इतने में मेरा IB क्रैक हो गया था। आपका भी हो जाएगा एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। 24 नवंबर के IB की नोटिफिकेशन है कि आपके एग्जाम होंगे, 3.5 घंटे एग्जाम होगा। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं आता तो लास्ट में जो मन कर आपको टिक मारता है, लेकिन खाली छोड़ के नहीं आना है। ठीक है फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।